नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में यहां पर मैं आपके लिए भारतीय भूगोल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुका हूं। इंडियन जियोग्राफी 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। 2026 एडिशन का यहाँ पर रहेगा। और आपको बता दें, ये वीडियो जो आपको अंश स्टडी वाला चैनल पर रोज मिलेंगी। यहाँ पर एक दिन एक छोड़ के एक दिन यहाँ पर, और टेलीग्राम पे अंश स्टडी वाला के पीडीएफ आपको वहाँ पर वीडियोज की मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे इस वीडियो का पहला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें केटू पाकिस्तान अधिकृत काराकोरम क्षेत्र में स्थित है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई 8611 मीटर है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, केटू गार्डविन आस्टीन पर्वत चोटी किस पर्वतमाला में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर वृहत हिमालय हिमाद्री सबसे ऊंची और सबसे उत्तरीय श्रृंखला है। इसमें एवरेस्ट व कंचनजंगा जैसी चोटियां शामिल हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची उत्तरीय श्रृंखला कौन सी है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, वृहत हिमालय हिमाद्री आपकी सबसे उत्तरी श्रृंखला है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक है। यह राजस्थान से दिल्ली तक फैली है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी मानी जाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका अरावली यहाँ पर मानी जाती है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें पश्चिम घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर पश्चिम घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा व सबसे पुराना पठार है। यह भारत के लगभग 43% भूभाग को कवर करता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह राजस्थान में फैला है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर राजस्थान में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आगे आपका माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप रिवर आइलैंड कौन सी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर माजुली यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें नाथुला दर्रा सिक्किम में भारत चीन सीमा पर स्थित है। यह व्यापार मार्ग भी है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भारत चीन के बीच स्थित प्रमुख दर्रा कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर नाथुला दर्रा आपका प्रमुख दर्रा है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें जोजिला दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग पर स्थित है। यह सर्दियों में बर्फबारी में से बंद हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका कश्मीर घाटी व लद्दाख को जोड़ता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें गुजरात की तट रेखा लगभग 1600 किमी लंबी है। यह भारत में सबसे लंबी है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य की है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें कन्याकुमारी मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह 3 सागर मिलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, कन्याकुमारी यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु है।
अब बढ़ते हैं आगे। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है द्वीपों सहित। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु द्वीपों सहित कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दक्कन पठार पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, दक्कन का पठार किन दो पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, पूर्वी व पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें छोटा नागपुर पठार भारत का खनिज भंडार कहलाता है। कोयला व लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, छोटा नागपुर पठार किस खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका कोयला व लौह अयस्क के लिए छोटा नागपुर पठार प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें नर्मदा नदी सतपुड़ा व विंध्य पर्वतमालाओं के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका नर्मदा नदी यहाँ पर बहती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका लद्दाख पामीर पठार से जुड़ा भारत का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम पठार उच्च पठार क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर लद्दाख पामीर से जुड़ा है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें भारत की बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किमी की सबसे लंबी स्थल सीमा है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें भारत की स्थल सीमा सबसे लंबी किस देश के साथ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका बांग्लादेश के साथ है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका भारत की अफगानिस्तान के साथ बहुत छोटी सीमा है, पाक अधिकृत कश्मीर के वाखान क्षेत्र से लगती है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भारत की स्थल सीमा सबसे छोटी किस देश के साथ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए, आपका अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी यहाँ पर सीमा है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 2525 यहाँ पर किमी है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए, आपका गंगा यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नदी है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। उसके पहले आपको एक पॉइंट बता दें, गंगा का उद्गम गोमुख हिमनद है, गंगोत्री उत्तराखंड से होता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए, आपका गोमुख गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर गोदावरी को इसके विशाल प्रवाह क्षेत्र के कारण दक्षिण गंगा कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी, आपका यहाँ पर गोदावरी को यहाँ पर दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए, आपका अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भारत की कौन सी प्रमुख नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर से गिरती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है सी, यहाँ पर आपका नर्मदा यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। अब मैं तुझे
आपको यहाँ पर एक लाइन सुनाता हूँ। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो 2 चीज़ें हमेशा याद रखें। पहली, कभी हार मत मानो और दूसरी, कभी हार मत मानो। यहाँ पर यही लाइन के साथ चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन-सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से संगाप्यो कहा जाता है। भारत में असम से होकर बहती है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर सिंधु के नाम से जानी जाती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें दामोदर नदी बाढ़ की समस्या के कारण बंगाल का शोक कहलाती है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका दामोदर यहाँ पर बंगाल का शोक कहलाती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें कोसी नदी बार बार अपना मार्ग बदलने के कारण बिहार का शोक कहलाती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका ए आपका कोसी यहाँ पर बिहार की शोक नदी कहा जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर नासिक से होता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर अमरकंटक में गोदावरी नदी का उद्गम होता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, कृष्णा नदी की उद्गम स्थल कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका त्रयंबकेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिर पहाड़ी पश्चिम घाट से निकलती है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कावेरी नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका पश्चिम घाटी ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर आपका मानसरोवर के निकट तिब्बत यहाँ पर है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली प्रमुख नदी है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका गंगा से होकर बहती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर किस डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका महानदी डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, केरल में मानसून की पहली बारिश सामान्यतः 1 जून के आसपास होती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मानसून की शुरुआत सामान्यतः किस राज्य से होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, तमिलनाडु से यहाँ पर होती है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें, दक्षिण पश्चिम मानसून जून माह के में केरल तट से भारत में प्रवेश करता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सामान्यतः किस माह में प्रवेश करता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर मई के माह में प्रवेश करता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, मासीनराम मेघालय विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, चेरापूंजी निकट ही स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चेरापूंजी भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है जो मानसूनी पवनों से प्रभावित होती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, भारत की जलवायु किस प्रकार की मानी जाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका भूमध्य सागरीय यहाँ पर मानी जाती है।
अब बढ़ते हैं आगे। काली मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी रेगुर मृदा मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, चाय के लिए यहाँ पर काली मिट्टी यहाँ पर उपयुक्त है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी है। उत्तरी मैदानों में सर्वाधिक पाई जाती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्कन के पठार में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें लैटेराइट मिट्टी अधिक वर्षा व उच्च तापमान वाले क्षेत्रों जैसे पश्चिमी घाट में बनती है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, लैटेराइट मिट्टी किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, लौटता मानसून अक्टूबर नवंबर में होता है जब मानसूनी पवनें स्थल में समुद्र की ओर लौटती हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में लौटता मानसून रिट्रीटिंग मानसून मुख्यतः किस माह में होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ पर जून जुलाई के माह में होता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, तमिलनाडु तट पर लौटते उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है अन्य भागों के विपरीत। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, भारत में तमिलनाडु तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, लौटता उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, जैसलमेर राजस्थान भारत का सबसे शुष्क स्थान है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत में सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका जैसलमेर आपका भारत का सबसे शुष्क स्थान है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। यह क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका जिम कॉर्बेट यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। विश्व के अधिकांश एक सींग वाले गैंडे यहीं पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका यहाँ पर बाघ के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं आगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। यहाँ एशियाई शेरों की एकमात्र प्राकृतिक आबादी है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, बांदीपुर यहाँ पर भारत में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना इसकी आपकी 1936 में हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका काजीरंगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिम घाट व पूर्वोत्तर भारत के उच्च वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब आपको बता दें, शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकती हैं, नेल्सन मंडेला जैसे। इसके अलावा आज की कई गई मेहनत कल की सफलता की नींव है और लगातार प्रयास ही सफलता की चाबी है जैसी लाइन भी प्रेरणादायक होती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब इसी लाइन के साथ चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह गंगा डेल्टा में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर केरल तट पर पाए जाते हैं।
अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। यह बाघों के घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसके अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। हाथियों व बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका तमिलनाडु में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। यहाँ बाघों की संख्या सबसे अधिक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत में बाघों की संख्या के हिसाब से सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य में है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई। गेहूं उत्पादन में विशेष रूप से पंजाब हरियाणा में सफल रही। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत में हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका चावल से यहाँ पर संबंधित थी हरित क्रांति। अब बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। इसके बाद उत्तर प्रदेश है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसके अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका पश्चिम बंगाल भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका पंजाब यहाँ पर भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर असम भारत के कुल चाय उत्पादन का लगभग आधा उत्पादन करता है। अब बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका पश्चिम बंगाल भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कर्नाटक कुर्ग क्षेत्र भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी है। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भारत में कॉफी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका केरल यहाँ पर राज्य है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में भारत में सबसे आगे है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भारत में गन्ना उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना उत्पादन में सबसे आगे राज्य है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर रबी फसलें गेहूं चना सरसों अक्टूबर नवंबर में बोई और मार्च में अप्रैल में काटी जाती हैं। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, रबी की फसलें भारत में मुख्यतः किस मौसम में बोई जाती हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका वर्षा ऋतु में यहाँ पर बोई जाती हैं। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें खरीफ फसलें चावल मक्का कपास मानसून की शुरुआत जून जुलाई में बोई जाती हैं। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका अगला प्रश्न है, खरीफ फसलें भारत में मुख्यतः किस मौसम में बोई जाती हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका वर्षा ऋतु जून जुलाई में बोई जाती हैं। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें पश्चिम बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिहार राज्य में होता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें गुजरात भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है ए गुजरात यहाँ पर अग्रणी राज्य है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें ओडिशा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर छत्तीसगढ़ यहाँ पर उत्पादक राज्य है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें झारखंड में भारत के सबसे बड़े कोयला भंडार धनबाद क्षेत्र स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका झारखंड यहाँ पर
भंडार है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर जामनगर गुजरात में रिलायंस की रिफाइनरी विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधक इकाइयों में से एक है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर जामनगर गुजरात में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें झारखंड भारत में अभ्रक माइका का प्रमुख उत्पादक राज्य है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे अधिक अभ्रक माइका उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका राजस्थान में होता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील प्लांट्स में से एक है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका, भारत में सबसे बड़ा स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, यहाँ टाटा स्टील स्थित है। बढ़ते हैं आगे यहाँ पर जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग टाटा स्टील के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें उड़ीसा भारत में बॉक्साइट अल्मोनियम अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, झारखंड में होता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक में स्थित है, भारत के प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका हुड्डी कर्नाटक यहाँ पर भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, मुंबई को भारत का सूती वस्त्र उद्योग केंद्र माना जाता है, इसे कॉटन पॉलिश भी कहा जाता था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर अहमदाबाद को यहाँ पर कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, पन्ना मध्य प्रदेश भारत की प्रमुख हीरा खनन क्षेत्र है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका, भारत में हीरे की खान डायमंड माइन मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश पन्ना राज्य में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लगभग 3.42 लाख वर्ग किमी है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर राजस्थान यहाँ पर सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं आगे, गोवा क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है बी, यहाँ पर सिक्किम आपका यहाँ पर सबसे छोटा राज्य है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या यहाँ पर है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, 2019 में अलग हुआ। अब बढ़ती हैं यहाँ पर आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका जम्मू व कश्मीर। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, यहाँ पर भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर कुल 28 राज्य हैं वर्तमान में। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें
भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कुल यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां अब नवीनतम राज्य बना। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर झारखंड आपका यहाँ पर। बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र पाकिस्तान, चीन व अफगानिस्तान जैसे कई देशों की सीमा से लगता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर जम्मू व कश्मीर लद्दाख क्षेत्र से लगती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका यमुना। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य यहाँ पर असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा सेवन सिस्टर्स कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में 7 बहनें सेवन सिस्टर राज्य किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका दक्षिण भारत के राज्य को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग 74.04% थी। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 74% थी। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होती है। अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, भारत में जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 वर्षों में एक बार होती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग 940 महिला प्रति 1000 पुरुष था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं लगभग क्या था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर 900 यहाँ पर था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका, बिहार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का सबसे घना राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर बी, यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका, अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका सिक्किम यहाँ पर है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, भारत की पहली मेट्रो रेल 1984 में कोलकाता में शुरू हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका कोलकाता में शुरू हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका, NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ पर NH-44 है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें आपका, चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी कौन सी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका सांभर झील है। बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर डल झील है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नौहा सेवा मुंबई भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग में कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है कांडाला पोर्ट यहाँ पर आपका है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। उससे पहले आपको बता दें, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा यात्री संख्या में कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए, आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर,
कुची कल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसके अगले प्रश्न पर। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। भादल सोलर पार्क राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। भारत की मानक यामोत्तर रेखा 82.5 पूर्व उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट से गुजरती है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। भारत की मानक समय रेखा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली से गुजरती है। अब बढ़ते हैं आगे। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन सा स्थान रखता है? ये आंसर आपको अब कमेंट में जल्दी जल्दी बताना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका जियोग्राफी का मैंने 100 प्रश्न आपको करा दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पर बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास चला जाए नोटिफिकेशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।